ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में यह एक चीज अवश्य रखनी चाहिए, इससे समस्त दुख और दरिद्रता का नाश होता है। इस चीज के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तो आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं तुलसी के पौधे में कौन सी चीज रखनी चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ लोक में पधार हैं। देवर्षि को देखकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आओ नारद, वैकुंठ में तो तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से वैकुंठ में तुम्हारा आगमन हुआ है? देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई सो चला आ गया। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, तुम मेरे परम भक्त हो, इसीलिए वैकुंठ में तुम्हारा हमेशा स्वागत है। किंतु इस समय पर तुम चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारे मन में अवश्य कोई शंका है जो तुम्हें सता रही है। तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो, तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल है। आप अपने भक्तों की हर इच्छा का ध्यान रखते हैं और भली भांति जानते भी हैं कि आपके भक्तों के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए आप मेरे मन में जो शंका है उसके बारे में जानते ही होंगे। किंतु फिर भी यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, तुम भक्त शिरोमणि हो, तुम्हारे मन में जो भी शंका है मैं उसके विषय में अवश्य जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी इस शंका के समाधान में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए निसंकोच होकर पूछो। फिर देवर्षि नारद कहने लगते, हे प्रभु, आज मैंने नीलगिरी पर्वत पर एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने नीलगिरी पर्वत के जंगलों में एक विचित्र नगर देखा। उस नगर में जो भील निवास करते थे उन सभी की 4 भुजाएं थी और उन्होंने अपने हाथ में धनुष्य धारण किए हुए थे। वे सभी आपके पार्षदों के समान दिखाई पड़ रहे थे। वे फल मूल का आहार खाकर उदर निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में संदेह खड़ा हुआ कि धनुष्य धारण किए हुए यह जंगली चतुर्भुज कैसे हुए वैकुंठ लोक में निवास करने वाले पुण्य आत्माओं का जैसा स्वरूप होता है, उनकी जैसी 4 भुजाएं होती हैं, वैसा स्वरूप उस वन में रहने वाले भील लोगों को कैसे प्राप्त हुआ? वे सभी आपके पार्षदों के समान ही दिव्य दिखाई पड़ रहे थे। हे प्रभु, यह किस कारण से हुआ? उन भीलों को ऐसा स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है जिससे उन्हें चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ, जो स्वरूप बड़े बड़े देवताओं को भी प्राप्त करना कठिन है? ऐसा स्वरूप पृथ्वी लोक पर रहने वाले इन वनवासियों को कैसे प्राप्त हुआ है? प्रभु, कहीं यह आपकी माया तो नहीं है, या फिर आपके वैकुंठ लोक के निवासी वहां पर रहने के लिए चले गए हैं? कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगते हैं और नारद से कहते हैं, हे नारद, तुमने जो कुछ भी देखा है वह सत्य है, वह कोई माया नहीं है और ना ही वे वैकुंठ लोक के निवासी हैं। उन भीलों को चतुर्भुज रूप मेरी ही कृपा के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो अत्यंत दुर्लभ पुण्य का कार्य किया था उसी के फल से उन्हें 4 भुजाएं प्राप्त हुई हैं। देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस रहस्य को सुनने के लिए आतुर हो रहा हूँ। कृपया आप मुझे पहेलियों में ना उलझा शीघ्रता से बताइए कि उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे उन्हें 4 भुजाएं प्राप्त हुई हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, इस रहस्य को बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तुम इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करो। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और वे सभी चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे ही साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। देवर्षि कहते हैं,
हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए। फिर भगवान विष्णु उस कथा को कहना आरंभ करते हैं। हे नारद, पूर्व काल की बात है। नीलगिरी पर्वत के वन में शाबर नाम से प्रसिद्ध एक शिकारी रहता था। वह अत्यंत दुष्ट और हिंसक प्रवृत्ति वाला मनुष्य था। सदैव अनेक जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका रोज का काम था। क्रोध, द्वेष, काम आदि दोष सर्वदा उसके अंदर भरे रहते थे। वह वन में इधर उधर भटककर अकारण ही खेल खेल में निष्पाप पशुओं पर प्रहार करता और उन्हें मार डालता था। फिर एक दिन वह शिकारी वन में भटककर शिकार कर रहा था। उसके मन पर मूढ़ा छाई हुई थी। उस दिन उसका अंत समय निकट कट आ चुका था। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वह हाथ में धनुष्य लेकर शिकार की खोज में चलने लगा। उसने अनेक छोटे छोटे प्राणियों को अपना शिकार बनाया और उन्हें मरने के लिए छोड़कर वह हंसते हुए चलने लगा। फिर अचानक से एक विशालकाय आकार का शेर उसके सामने आ गया। शेर को देखकर वह शिकारी अत्यंत भयभीत हो गया और अपना धनुष्य निकालकर उस पर प्रहार करने लगा, किंतु वह काल रूपी शेर अत्यंत भयंकर था। शिकारी के उसके शरीर को टकराकर नीचे गिरने लगते थे। वह शेर उस शिकारी की ओर देखकर कहने लगा, हे दुष्ट, तूने मेरे वन में निवास करने वाले अनेक निष्पाप पशुओं के प्राण लिए हैं, इसीलिए अब तू भी अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार हो जा। शेर की गर्जना सुनकर वह शिकारी भयभीत हो गया और शीघ्रता से उस शेर पर आक्रमण करने लगा, किंतु शेर ने एक ही पंजा मारकर उस शिकारी को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उस शिकारी के प्राण पखेरु हो गए और वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस शिकारी की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यमराज के दो दूत प्रकट हुए। उनके लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून, लंबे लंबे दांत थे। वे हाथ में पाश लेकर वहां पर पहुंच गए। उन यमदूतों को देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती है। वे दोनों ही काले खलू, सिर पर सिंह धारण किए हुए और हाथ में लोहे के दंड लिए हुए थे। उस शिकारी के पास पहुंच वे यम के दूत इस प्रकार से कहने लगे, समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले और निष्पाप पशुओं को मारने वाले इस पापी को बांध लो। फिर उन यम के दूतों ने उस शिकारी को अपने पास में बांध लिया और कहने लगे, अरे दुष्ट पापी, तूने कभी मन से शुभ कर्म नहीं किए, अकारण ही तूने अनेक निष्पाप पशुओं को मारा है। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की, समस्त पापों को दूर करने वाले भगवान विष्णु का कभी स्मरण भी नहीं किया, तूने कभी दान धर्म नहीं किया, इसीलिए धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे नरक ले जाने के लिए आए हैं। धर्मराज तुझे भयंकर कुंभी पाक तथा ररव नरक में डाल देंगे। यमराज के दूतों के ऐसे भयंकर वचन सुनकर वह शिकारी भयभीत हो गया और हाहाकार करने लगा। यमदूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे ले जाने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, तभी उस स्थान पर एक वैष्णव ब्राह्मण आ गया जो सदैव ही भक्ति करता था। जब उस वैष्णव ने देखा कि यम के दूत अपने पाश में बांधकर उस शिकारी को ले जा रहे हैं तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वह महात्मा बड़े दयालु थे। उन्हें उस शिकारी की दयनीय अवस्था देखकर बड़ा दुख हुआ और उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मन ही मन विचार किया, मेरे रहते हुए इस मनुष्य को कठोर यातनाएं भोगनी पड़ रही है, इसीलिए मैं अभी इस मनुष्य को इन यमदूतों से छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण हाथ में शालिग्राम लेकर उस शिकारी के शरीर के पास गए और शालिग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल मिला हुआ था, उस शिकारी के मुख में डाल दिया। फिर उस शिकारी के कानों में राम नाम का जाप किया। उन्होंने उसके मस्तक पर तुलसी दल रख दिया और उसकी छाती पर शालिग्राम रखकर इस प्रकार से कहने लगे, हे यातना देने वाले यमदूतों, यह से चले जाओ। शालिग्राम का स्पर्श होते ही उस शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो गए और फिर अचानक से उस स्थान पर भगवान विष्णु के दो पार्षद प्रकट हुए। उनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था। उनकी 4 भुजाएं थी और वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उन पार्षदों ने उस शिकारी को उन यमदूतों से मुक्त कर दिया और फिर वे उन यमदूतों से कहने लगे, हे दूतों, तुम किसकी आज्ञा से इस प्रकार का अधर्म कर रहे हो? यह मनुष्य भगवान विष्णु का भक्त है, फिर किस लिए तुम इसे पकड़कर ले जाने की चेष्टा कर रहे हो? फिर यमदूत कहने लगे, हे पार्षदों, आपको प्रणाम है। हम धर्मराज की आज्ञा से ही इसे ले जाने के लिए आए हैं। इस पापी
ने कभी किसी प्राणी पर उपकार नहीं किया है, इसने जीव हिंसा की है, अनेक तीर्थ यात्रियों को इसने लूटा है, इसने अनेक सती स्त्रियों को विधवा बना दिया है। इसी प्रकार के अनेक पाप करने के कारण ही आज इसे हम यमलोक ले जा रहे हैं, किंतु आपने इसे बंधन से मुक्त कर दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? फिर वे पार्षद कहने लगते हैं, हे दूतों, जो मनुष्य शालिग्राम की शिला को स्पर्श करता है उसका ब्रह्मा हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। जिसके कानों में राम नाम पड़ता है उसके पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जिसके मस्तक पर तुलसी पत्र और जिसकी छाती पर शालिग्राम की शिला होती है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य के मस्तक पर पहले से ही तुलसी पत्र रखा हुआ है, इसकी छाती पर शालिग्राम की शिला है और अभी उसके कान में राम नाम सुनाया गया है। आथ इसके समस्त पाप इसी क्षण नष्ट हो चुके हैं और इसका शरीर पवित्र हो गया है। तुम लोगों को शालिग्राम की शिला की महिमा का ठीक ठीक से ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम इस मनुष्य को ले जा रहे हो। शालिग्राम का दर्शन, पूजन अथवा स्पर्श करने मात्र से ही तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर वे पार्षद चुप हो गए। फिर उन यम के दूतों ने उस शिकारी के प्राण वहीं पर छोड़ दिए और वे यमलोक को लौट गए। वहां पर जाकर उन्होंने यमराज को यह वृतांत सुना दिया। इस वृतांत को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनका धन्यवाद किया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस शिकारी को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। फिर वह वैष्णव ब्राह्मण भी इस चमत्कार को देखकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए अपने आश्रम पर लौट गया और उस शालिग्राम की शिला को भी अपने साथ लेकर चला गया। इस सारी घटना को वहां पर एक छोटा सा बालक देख रहा था। उसने यह सारा चमत्कार अपनी आंखों से देखा और उसके मन में उस चमत्कारिक पत्थर शालिग्राम को पाने की अभिलाषा हो गई। फिर वह भी उस ब्राह्मण के पीछे पीछे उसके आश्रम पर पहुंच गया। आश्रम में जाने के बाद उस ब्राह्मण ने शालिग्राम की शिला को तुलसी के पौधे में रख दिया और उसका पूजन किया तथा उसे प्रसाद चढ़ाया और फिर वहां से चले गए। फिर वह छोटा सा बालक उस स्थान पर आ गया। उसने देखा कि ब्राह्मण ने तुलसी के गमले में शालिग्राम का पत्थर रखा है, तो उसने खेल खेल में उस पत्थर को उठा लिया और वहां पर रखा हुआ प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। उस प्रसाद को ग्रहण करते ही उस बालक का शरीर तेजवान बन गया। उसके 2 नए हाथ उगाए और वह 4 भुजाओं वाला बन गया। इससे वह बालक अचानक से भयभीत हो गया और उस पत्थर को वहीं पर छोड़कर अपने गांव में चला गया। जब गांव के लोगों ने उसकी 4 भुजाएं देखी तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। सभी उससे पूछने लगे, यह कैसा चमत्कार है? हे बालक, तुम्हारी 4 भुजाएं कैसे हो गई? हमें सच सच बताओ, ऐसा कैसे हुआ? फिर उस बालक ने उन भीलों को सारी हकीकत बता दी। फिर सभी भील उस बालक के साथ उस ब्राह्मण के आश्रम पर आ गए और उन्होंने विधि विधान से शालिग्राम की पूजा की, उस पर जल और प्रसाद चढ़ाया और फिर बैठाकर उन सभी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, जिससे उन सभी भीलों के 4-4 हाथ हो गए। सभी भील अचानक से चतुर्भुज हो गए। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से प्रार्थना करके उस शालिग्राम पत्थर को ले लिया और उसे अपने गांव लेकर गए। वहां पर उन्होंने उस शालिग्राम को एक उत्तम स्थान पर रख दिया और नित्य उसकी पूजा करने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त शालिग्राम शिला का पूजन करता है वह फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंडकी नदी से उत्पन्न हुई शालिग्राम शिला मनुष्य के 100 जन्मों के पाप भी एक ही क्षण में हर लेती है। हजारों पाप करने वाला ही मनुष्य क्यों न हो, शालिग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो जाता है। किंतु एक स्त्री को कभी शालिग्राम शिला को स्पर्श नहीं करना चाहिए, विधवा हो अथवा सुहागिन हो। यदि वह स्वर्ग लोक की अथवा आत्म कल्याण की इच्छा रखती है तो वह शाली को स्पर्श न करें। यदि वह मोहवश शालिग्राम को स्पर्श करती है तो अपने किए हुए पुण्य का त्याग करके नरक में गिरती है। यदि कोई मनुष्य पापचारी हो, ब्रह्मा हत्या का पाप ही क्यों न उसे लगा हो, यदि वह शालिग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल पी लेता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है
उसे दंभ और लोभ से रहित रहना चाहिए, पराई स्त्री और पराये धन से दूर रहना चाहिए। समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य प्राप्त होता है वह शालिग्राम शिला पर चढ़ाए हुए एक बूंद जल से ही प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। अगर इसे तुलसी के गमले में रखेंगे तो घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। शालिग्राम में अल्प मात्रा में सुवर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाए जाते हैं, इसीलिए अगर शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है, जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। यदि शालिग्राम पत्थर टूटा हुआ हो अथवा रूखा हो तो वह पुरुष को आयु और लक्ष्मी से वंचित कर देता है। मनुष्य दरिद्री बन जाता है। जो शालिग्राम चिकना हो, सुंदर हो, उसी का पूजन करना चाहिए, वही लक्ष्मी प्रदान करता है। जिस पुरुष को लंबी आयु की और धन की कामना है उसे शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को शालिग्राम का महात्म्य सुनाया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।